हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ईआर मॉडल को और ईआर मॉडल से रिलेटेड हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और ईआर मॉडल का जिसे हम लोग शॉर्ट में ईआर डायग्राम भी कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, इसके ऊपर एक एग्जांपल को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द बीएसआई कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम लोग जो है आपके लिए स्पेशली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट से बिल्ड जो है टॉपिक है उनके ऊपर हम लोग जो है लेटेस्ट लेक्चर्स अपलोड करते हैं और इसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो आपकी जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, उसको आपको बताते हैं। तो अगर आप उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं ईआर मॉडल को या फिर ईआर डायग्राम को। तो ईआर मॉडल जो नाम से पता चल रहा है, ईआर मींस एंटिटी रिलेशन। एंटिटी के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग जब एक पर्टिकुलर डायग्राम या एक मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल कहते हैं। अब ईआर मॉडल जो है इट इज अ हाई लेवल डेटा मॉडल। अब ये स्टार्टिंग में लास्ट से कर रहा हूं, एक्चुअली में ये पॉइंट मुझे पहले लिखना चाहिए था, बट ईआर मॉडल जो है हमारा हाई लेवल डेटा मॉडल है। अब ये हाई लेवल का मतलब क्या हुआ? हाई लेवल का मतलब ये है कि जो लोअर लेवल होते हैं उसको हम लोग फिजिकल लेवल कहते हैं। तो ईआर मॉडल इज अवर हाई लेवल डेटा मॉडल और इसमें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल गिव्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अब यहां पर अगर आप देखें कि एंटिटी, ये एक तरह का जो ईआर मॉडल है ये आपको एंटिटी आपस में जो एंटिटीज हैं, अभी एंटिटीज क्या होता है डिफाइन, इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा और इसके ऊपर एंटिटी के ऊपर एक हम लोग एक कंप्लीट वीडियो बाद में देखेंगे। तो एंटिटी रिलेशनशिप जो है एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है एक तरह का ऐसा मॉडल है या फिर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस तरह का? इस तरह का। ये एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरह का ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम लोग जो है डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अभी लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए, लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, आप जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस के अंदर हम लोग बहुत तरह के डिफरेंट टेबल क्रिएट करते हैं, बहुत तरह के इसको आपस में इन टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो हमारा जो ईआर मॉडल है वो ये बताता है, वो एक तरह से कि हम लोग आपस में एंटिटी को किस तरह से एक दूसरे से रिलेशनशिप के अंतर्गत रखेंगे। तो यहां पर उसको लॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी एक तरह का आपका एक होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, एक होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर और आगे आप इसमें मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि और कौन कौन से स्ट्रक्चर डिफाइन होते हैं या लॉजिकल स्कीमा होती है। ओके, इनको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अब ये जो है ईआर डायग्राम जो है, इट शो द ऑल द कंस्ट्रेंट and relationship among the different components। यानी ईआर मॉडल जो है हमें ये बताता है कि किस तरह का कंस्ट्रेंट या फिर किस तरह के रिलेशनशिप जो है ईआर मॉडल के अंदर उसके कंपोनेंट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे ईआर मॉडल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली हम लोग 3 कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं, जिसमें एक होता है एंटिटी सेट, एक होता है एट्रीब्यूट और एक होता है रिलेशनशिप यानी रिलेशन। तो एंटिटी के बीच में आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन से और हर एंटिटी के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अब ये एट्रीब्यूट क्या है बस थोड़ी देर में हम उसको देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि ईआर मॉडल जो होता है ये एक तरह का कंसेप्चुअल लेवल होता है, यानी आपको बताया ना कि लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो लॉजिकल conceptual level describe the how database appears to the user and the relationship between the various data table। अब ये जो है कंसेप्चुअल लेवल है, इसको हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसमें कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है। एक होता है फिजिकल लेवल, एक होता है आपका कंसेप्चुअल लेवल और एक आपका होता है एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहां पर हमने कोशिश करी कि कंसेप्चुअल लेवल का मतलब क्या है। तो कंसेप्चुअल लेवल एक तरह से आपका ये बताता है कि कैसे आपके डेटाबेस के अंदर जो डिफरेंट टेबल्स हैं
वो किस तरह से अपेयर हो रहे हैं, उनमें आपस में कैसे रिलेशनशिप है। तो देखिए जनरली क्या होता है, हर एंटिटी के करस्पॉन्डिंग एक टेबल क्रिएट होता है और हम लोग जो हैं, जो आपस में जो रिलेशंस होते हैं इन एंटिटी को, उस रिलेशन को भी हम लोग टेबल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम लोग ईआर डायग्राम को, हमारी बात ये आती है कि ईआर डायग्राम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ईआर डायग्राम की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब भी हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उन टेबल्स में आपस में किस तरह का कनेक्शन होगा, उससे पहले हम लोग जो है ईआर मॉडल को बनाते हैं। इसलिए मैंने यहां पर कंसेप्शन लेवल को डिफाइन किया है कि जब हम लोग जो अपने डेटाबेस के अंदर लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो वो लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, उस लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपने ईआर मॉडल मतलब डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे, उन टेबल में आपस में किस तरह से रिलेशनशिप को हमारे में एग्जिस्ट होगा, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग जो है ईआर मॉडल के हेल्प से डिफाइन करते हैं या ईआर डायग्राम की हेल्प से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें आती है बात कि आपका जो ईआर मॉडल है इसका हाई लेवल डेटा मॉडल, यानी नीचे के लेवल पे फिजिकल लेवल होता है। फिजिकल लेवल मतलब है कि किस तरह से डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही हैं, और उसके ऊपर आता है कि हम लोग जो यूजर्स को किस तरह से डेटा को दिखाना चाहते हैं, वो हमारा ऊपर का लेवल हो, सबसे ऊपर का लेवल हो जाता है। ये जो आपका ईआर मॉडल है इट जनरली गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द डेटाबेस, मतलब आप अपने डेटा को किस तरह से फीड करना चाहते हो, डेटाबेस को दिखाना चाहते हो, ये ईआर मॉडल जो है आपको इतना ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में कि जो हमारा एग्जाम्पल है ये एक एग्जाम्पल है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ ईआर मॉडल, कि आपका ये एग्जाम्पल है कि ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम किस तरह का दिखता है। तो एक आपका स्टूडेंट है, अब ये स्टूडेंट को हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। क्यों रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए किया है क्योंकि ये जो आपका स्टूडेंट है ये एक एंटिटी है। देन रोल नंबर, नेम, कोर्स, मोबाइल और एज, इनको हमने इलिप्स फॉर्म से रिप्रेजेंट किया, यानी ओवल शेप से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये जो है अब हर स्टूडेंट का अपना रोल नंबर होता है, उसका अपना नाम होता है, उसका कोर्स होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है, उसका एज होती है, तो उसको हमने डिफाइन किया है ओवल शेप से या फिर इलिप्स शेप से, जो कि उसके एट्रीब्यूट है। अब ये एट्रीब्यूट भी बहुत तरह के होते हैं। तो अब ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब एंटिटी क्या होती है, एंटिटी के बारे में जनरल आप मान के चलिए कि एंटिटी एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो भी एंटिटी है। अब स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, एंटिटी स्टूडेंट जो है रोहन हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, या फिर मुकेश हो सकता है। तो जब आप एक पर्टिकुलर टेबल क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तो वो जो डेटाबेस होता है उस डेटाबेस के अंदर टेबल मान के चलिए आपने बनाया स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर यानी आप जो है अपनी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डेटाबेस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो जो टेबल होगी वो स्टूडेंट टेबल है। अब स्टूडेंट के अंदर मोहन आएगा, सोहन आएगा, रोहन आएगा। अब उनकी इंफॉर्मेशन के अंदर आप क्या क्या स्टोर करोगे, आप उनका रोल नंबर स्टोर करोगे, आप उनका नेम स्टोर करोगे, आप उनका कोर्स स्टोर करोगे, मोबाइल स्टोर करोगे, उनकी एज करोगे। तो ये जो एंटिटी है, यानी अब एंटिटी एक तरह का रियल टाइम एक आपका रियल ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जब भी हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू स्टोर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टपल, है ना। अब यहां पे रोल नंबर आ गया। ये रोल नंबर जो है आपने देखा रोल नंबर के अंदर मैंने अंडरलाइन कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि एक की एट्रीब्यूट है। अब की एट्रीब्यूट क्या होते हैं जनरली, वैसे बता अभी मैं जब डिटेल में हम लोग देखेंगे तो एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे प्राइमरी की हो सकती है ना, हमारी कैंडिडेट की हो सकती है, और इसके अलावा और भी जो की हैं उनको हम लोग आगे देखेंगे। तो जनरली हमारे एट्रीब्यूट जो होते हैं 3-4 तरह के होते हैं। की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट। अभी कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारा एक तरह का ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो दो से ज्यादा एट्रीब्यूट से बन के बनता है। ओके, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होता है और ड्राइव एट्रीब्यूट्स होता है। हम लोग जो है हमने हर एक के लिए हमारे ईआर डायग्राम के लिए अलग अलग सिंबल हैं। अब ये सिंबल क्या होते हैं, जैसे स्टूडेंट को हमने रिप्रेजेंट किया रेक्टेंगल से, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट किया हमने ओवल से यानी इलिप्स से, है ना। तो हर एक के लिए हमारे पास अलग अलग
जो है सिंबल है। अब जैसे एंटिटी सेट भी दो तरह की होती है, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी क्या होता है, देखिए जिस टेबल के अंदर या फिर जिस एंटिटी के अंदर अपना की एट्रीब्यूट या फिर अपनी प्राइमरी की, अब एक प्राइमरी की क्या होता है, अभी थोड़ा सा होल्ड करिए, मैं सबको आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि प्राइमरी की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, हम लोग सब देखेंगे। तो प्राइमरी की जो है हमारी, जिस एंटिटी की अपनी एक प्राइमरी की होती है या फिर की होती है, प्राइमरी की मान लेते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। ये बहुत लेमन टर्म में बता रहा हूं, इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। अब वीक एंटिटी क्या होती है, वीक एंटिटी एक तरह से वो एंटिटी होती है जिसकी अपनी प्राइमरी की नहीं होती है, वो अपनी प्राइमरी की के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। अब बात आती है कि भाई प्राइमरी की क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, प्राइमरी की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है अपनी एंटिटी के लिए या अपने टेबल के लिए। देखिए यहां पे मैं एंटिटी और टेबल को दोनों को इकट्ठा एक साथ लेके जा रहा हूं, थोड़ा गलत होगा बट फिर भी आपके लिए बता रहा हूं कि आपको समझाने के लिए कि जब भी हम लोग स्टूडेंट का टेबल के अंदर डेटा को डाल रहे हैं, फीड कर रहे हैं, तो हर एक रो जो होनी चाहिए वो दूसरी रो से अलग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एक जैसी वैल्यू आ जाएंगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपकी क्लास में सबके नाम एक जैसे हो सकते हैं, हो सकता है 2 या 3 स्टूडेंट के नाम एक जैसे हो, बट उनके जो रोल नंबर है वो हमेशा अलग होंगे। तो रोल नंबर से उस स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं रोल नंबर। ओके, तो ये रोल नंबर जो है एक की है जो कि प्राइमरी की है, जो कि हर एक स्टूडेंट की अपनी अलग अलग वैल्यू होगी। तो जब ये अलग अलग वैल्यू जो होती है टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है या एंटिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और जब ये हमारी वैल्यू जो है कि एट्रीब्यूट जो है या ये प्राइमरी की मिसिंग होती है हमारी एंटिटी में, उस तरह की एंटिटी को हम लोग कहते हैं वीक एंटिटी। दैट्स इट ओनली, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट, देखिए ये सारे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एंटिटी सेट्स, एट्रीब्यूट सेट्स और रिलेशन। अब एट्रीब्यूट सेट में क्या होता है, एक होता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट मैंने बताया आपको, की का मतलब जो एक एट्रीब्यूट जो कि अपनी एंटिटी को अलग से आइडेंटिफाई करता हो एट्रीब्यूट के फॉर्म में, की एट्रीब्यूट। जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, या फिर फॉरेन की, या फिर और भी तरह की होती है अल्टरनेट की। तो की के ऊपर मैं अलग से आपके लिए लेक्चर्स एक बनाऊंगा। देन नेक्स्ट होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। अभी कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एक तरह के 2 या 2 से अधिक वैल्यूज को बनते हैं। ठीक है, अब आती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आपके बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे हर एक स्टूडेंट का अपने हो सकता है एक मोबाइल की जगह पर उसके पास 2 या 3 मोबाइल हो, है ना। तो ऐसे एट्रीब्यूट जहां पे 2 से ज्यादा अधिक वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। अब आती है ड्राइव एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट क्या होता है, अब ये ड्राइव एट्रीब्यूट एक तरह के वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू को हम लोग दूसरे एट्रीब्यूट से डिफाइन करते हैं। जैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन बोलूंगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगर मुझे पता हो कि डेट ऑफ बर्थ क्या है तो मैं आसानी से उस स्टूडेंट की एज को आइडेंटिफाई कर सकता हूं आज के समय में। तो ये जो एज है ना, ये जो एज है ये आपका ड्राइव एट्रीब्यूट्स हो गया। और ड्राइव एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको ओवल शेप में नहीं करते, उसको डैश में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनका जो रिप्रेजेंटेशन है या डायग्राम में, उनको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं कि जैसे अगर ये जो स्टूडेंट है ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो यहां पे रेक्टेंगल को हमने बनाया। अगर आपके वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो कैसे करोगे, उस रेक्टेंगल को हम लोग जो है आपके क्या कर देंगे, उस रेक्टेंगल को हम लोग जो है डबल रेक्टेंगल बना देंगे इस तरह से। देन बात आती है ड्राइव एट्रीब्यूट्स को कैसे लिखते हैं। ड्राइव एट्रीब्यूट्स के लिए हम लोग जो शेप है इस तरह का ओवल शेप बना देते हैं, इस तरह की डैश वाला, है ना। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, इस तरह से। ओके, तो इस तरह के काफी सारे रिप्रेजेंटेशन है जिनको मैं आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। तो अभी के लिए आप इतना मानिए कि इस तरह की हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इस तरह की हमारी एंटिटीज होती हैं। अब बात आती है कि अगर स्टूडेंट का रिलेशन जो है दूसरे एंटिटी के साथ हम लोग बताएं, जैसे अब स्टूडेंट का रिलेशन हम दूसरे एंटिटी से कैसे बता सकते हैं। मान के चलिए स्टूडेंट का रिलेशन हम लोग टीचर्स की एंटिटी से करना चाहते हैं,
तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन से। अभी रिलेशन जो है 3-4 तरह का होता है, जनरली 4 तरह का होता है, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। तो ये आपके जो रिलेशंस है, अब रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है डायमंड स्ट्रक्चर लेते हैं, यानी इस तरह का एक हमारा पास इस तरह की एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशंस को। जो जब हमारे एंटिटी को एक तरफ क्या आती है, इधर भी एक एंटिटी हो सकती है इस तरह से, और इस एंटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये आपका दो एंटिटी के बीच में आपस में रिलेशन हो गया। तो ये आपकी स्टूडेंट एंटिटी, ये आपकी टीचर एंटिटी, और इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन हो गया, है ना। तो ये जो रिलेशन है, अब कितने एट्रीब्यूट्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है 1 to 1, यानी एक टीचर काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, यानी 1 to many। काफी सारे टीचर्स काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, many to many। और 1 to many भी, यानी एक ही टीचर इस तरह 1 to many, अब 1 to 1 हो सकता है एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए एक ही टीचर अपॉइंट किया गया, दैट इज 1 to 1, जो कि बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है। many to many, हर काफी सारे टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। इस तरह का जो आपस में जो पार्टिसिपेशन है उस पर्टिकुलर एंटिटी का, वो जो रिप्रेजेंटेशन है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन से। और रिलेशन जो है हमारे इस तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many, दैट्स इट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है, बट मैंने कोशिश की है इसको बताने की। और जो चीज मैंने, जो टॉपिक को मैंने बोला है कि इसके ऊपर हम लोग आगे के लेक्चर्स बनाएंगे, तो उनके ऊपर हम आगे के ऊपर लेक्चर्स बनाएंगे और आपको बताएंगे। तो इसमें कंसेप्शन लेवल क्या होता है, फिजिकल लेवल क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, व्यू क्या होता है, और ये कैसे डायग्राम से हम लोग उसका आगे इसको बताएंगे आपको। और साथ में मैं आपको ये भी डिफाइन करूंगा कि जो ये डायग्राम्स है, हर एक जो वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, या की एट्रीब्यूट्स है, रिलेशन है, इनके जो आपस के जो सिंबल्स है, कैसे हम लोग उसको ईआर डायग्राम में बनाते हैं, ये भी हम बताएंगे। तो एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको बताने की इसकी पूरी कोशिश की है। ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इन टुडे सेशन। और इसके अलावा हम बहुत ज्यादा आपके लिए लेक्चर्स की जो आपकी डिमांड है उनको पूरा करने वाले हैं, पूरा उसको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो है वो लेकर आए। और कंप्यूटर साइंस के अंदर जितने भी आपके एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है, वो भले कोई सा भी एग्जाम होता हो, उस एग्जाम के बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, और उस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर्स के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।